गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं, जिसमें हम माइक्रो क्लाइमेट देखेंगे। व्हाट इज़ अ माइक्रो क्लाइमेट? तो माइक्रो क्लाइमेट को सबसे पहले हम लोग बुक से देख लेते हैं। ये पेज नंबर 53 में है, माइक्रो क्लाइमेट। चलिए हम इस टर्म को क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ अ माइक्रो क्लाइमेट? अ माइक्रो क्लाइमेट इज़ अ क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन ए स्मॉल एरिया। ये एक स्थानीय छोटा सा एरिया होता है माइक्रो क्लाइमेट, विच डिफ़र फ्रॉम द क्लाइमेट इन द सराउंडिंग रीजन। जो अपने आसपास के क्षेत्र से जिसका क्लाइमेट जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मैं फिर से आपको याद करा दूँ, व्हाट इज़ अ क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ अ इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स सच एज विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन लॉन्ग टर्म पीरियड। जब बहुत लंबे समय तक किसी एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर्स है उसका इफ़ेक्ट किसी एरिया में बना रहता है, लगभग अप्रॉक्स 30 साल 35 साल, तो 3 दशकों तक अप्रॉक्स, तो उस एरिया का क्लाइमेट कहलाता है। उस एरिया में लगातार उस तरह का यदि वेदर कंडीशन पाया जा रहा है तो वो क्लाइमेट कहलाता है। तो सपोज डैट कि पूरा इंडिया है, इंडिया में एक जैसा क्लाइमेट पाया जा रहा है। मार्च अप्रैल मई जून गर्मी पड़ रही है, उसके बाद रेनी सीज़न आ रहा है, उसके बाद विंटर सीज़न आ रहा है, लेकिन कोई एक स्पेशल एरिया है, स्मॉल एरिया, जहाँ पर उसके ठीक अलग यूनिक किस्म का यदि क्लाइमेट पाया जाता है तो उसे माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। इट हैज़ अ यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन etc इन अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। ये पूरा जो अपने आसपास के एरिया है उससे एक यूनिक पैटर्न, वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, यानी कि जितने भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स है सभी पाए जाते हैं। सभी कुछ यूनिक किस्म का होता है, अलग होता है, उनसे डिफ़र करता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए इनक्लोज्ड वैली, जैसे चारों ओर से बंद घाटी है या कोई फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पर का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन या वेदर हो गया या क्लाइमेट हो गया, वो एकदम अलग थलग पाया जाता है अपने आसपास के सराउंडिंग्स से। तो ये रीज़न हो सकता है। ये हो गया नेचुरल रीज़न। कोई मैनमेड रीज़न भी हो सकता है, सच एज सो डू अर्बन हीट आइलैंड, दैट इज़ सम सिटीज़ दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड वेरी लिटिल वेजिटेशन। कोई ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ वेजिटेशन और के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऑल दिस ट्रैप द हीट। तो ऐसा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वहाँ का क्लाइमेट जो एकदम चेंज हो जाता है। एंड दे आर ऑफन मच वार्मर दैन द सराउंडिंग एरियाज़। तो वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग एरिया से वहाँ का एरिया बिल्कुल गर्म और अलग क्लाइमेट वहाँ पर क्रिएट होता है। उसी को माइक्रो क्लाइमेट कहा जाता है। माइक्रो क्लाइमेट्स कैन इन्फ्लुएंस द लोकल फ्लोरा एंड फौना। और जब वहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग होता है तो वहाँ का फ्लोरा यानी कि स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स और स्पीसीज़ ऑफ जो एनिमल्स है, फ्लोरा और फौना, वो भी अलग किस्म के होते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन एंड इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। इसके अलावा वो क्रॉप्स के ग्रोन को इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, और इन सारी चीज़ों को वो प्रभाव डालता है माइक्रो क्लाइमेट वाला एरिया। तो फिर से मैं एक बार समराइज़ करके बता दूं कि माइक्रो क्लाइमेट एक छोटा सा एक ऐसा स्थानीय इलाका होता है जो अपने चारों ओर के विशाल इलाकों में जो क्लाइमेट पाया जाता है उससे बिल्कुल वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, यूनिक पैटर्न का होता है, जहाँ पर अपने आसपास के क्लाइमेट से अलग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, या यूँ कहें कि पूरा भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल अलग होता है। उसी लोकलाइज्ड स्मॉल एरिया को हम लोग माइक्रो क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। चलिए इसका एक बार नोट्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ ए माइक्रो क्लाइमेट? तो हम इसे अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, अ माइक्रो क्लाइमेट इज़ ए लोकलाइज्ड एरिया विथ यूनिक एटमॉस्फेरिक एंड वेदर कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड etc that differ significantly from the broader surrounding climate zone। यानी कि अपने चारों ओर के बहुत विशाल एरिया से अलग थलग छोटे एरिया का अपना स्पेशल या यूनिक किस्म का जो एटमॉस्फेरिक वेदर वहाँ कंडीशन पाया जाता है या क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड माइक्रो क्लाइमेट। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और कोई भी डाउट होने पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। थैंक यू।